हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसिका मैथ क्लासेस। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सर्कल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। स्टूडेंट सर्कल को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के छोटे छोटे पॉइंट में फंस जाते हैं, जैसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड, टेंजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है, सेकेंड टेंजेंट यही समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल के डेफिनेशन को जानेंगे, देन उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन को समझेंगे, सेकेंड लाइन को समझेंगे एंड टेंजेंट को समझेंगे। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन पे जितने भी पॉइंट का कलेक्शन करेंगे, कहां से? आर कांस्टेंट डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगा एट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट पे, जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां लेते हैं, फिर इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां लेते हैं, यहां लेते हैं। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है और ये क्या कहलाता है, इसका सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट। एंड इस सेंटर पॉइंट से लेके इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट हैं जिसको कंसीडर किया गया है एक फिक्स डिस्टेंस के साथ, ये फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ये फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखें कि एक सर्कल, इस सर्कल में इसके मिडिल में इसका सेंटर होता है और इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस जो इस प्लेन के हर एक पॉइंट तक जाता है, ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है। जब ये रेडियस, इस रेडियस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं पॉइंट ए, इसको ओ ले लेते हैं एंड ये बी, हम लोग क्या करेंगे, ए से बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज अ डायमीटर। ये डायमीटर हो जाता है। डायमीटर किसके इक्वल होता है? तो 2 इंटू रेडियस। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायमीटर 2 इंटू रेडियस के इक्वल है। मींस इसको शॉर्ट में डी से दिखाते हैं, रेडियस को आर से दिखाते हैं। देन यहां से हमको रिलेशन क्या मिला, d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ओके, r इज इक्वल टू d बाई 2। इफ हमें डायमीटर दिया हुआ रहे किसी सर्कल का, देन हम लोग रेडियस निकालेंगे कैसे, d बाई 2 कर देंगे। इफ रेडियस दिया हुआ रहेगा किसी सर्कल का और उसका डायमीटर निकालने को बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्कल का डायमीटर को फाइंड करते हैं। अब आइए हम लोग समझेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड एंड टेंजेंट क्या होता है। इस तीनों कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। हम 3 सर्कल कंसीडर करेंगे। दिस इज फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर, नाउ दिस इज थर्ड फिगर। ये फर्स्ट फिगर है, सेकेंड फिगर है एंड ये थर्ड हो गया। इन सभी में क्या करेंगे, एक लाइन कंसीडर करेंगे पी क्यू। एक लाइन लेंगे P और Q, इसको P ले लेते हैं, ये Q हो जाता है। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाई? बिकॉज ये लाइन क्या कर रहा है, इस सर्कल को डिवाइड नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। देन इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ यही लाइन सेकेंड फिगर में यहां पे इंटरसेक्ट कर जाता है, इसको लिखेंगे P और ये हो जाता है Q। देन ये लाइन यहां पे क्या बन जाता है, सेकेंड बन जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, जब ये लाइन इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है, तो ये क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। जैसे इस पॉइंट को P, इसको P, इसको Q और इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे
सीखे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड एंड टेंजेंट। एक बार फिर मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जब कोई लाइन सर्कल को टच ना करे, सर्कल से दूर कहीं पास होता हो, तो इस तरह के लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। एंड सेकंड क्या होता है, जब सर्कल को किसी दो पॉइंट पे डिवाइड करता है तो ये क्या कहलाता है, सेकंड हो जाता है। और टेंजेंट क्या होता है, जब किसी सर्कल को किसी इसके कर्व को एक पॉइंट पे टच करके कोई लाइन निकलता है, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज सर्कल का डेफिनेशन समझा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन समझा, सेकंड समझा, टेंजेंट समझा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो और मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब के लिए धन्यवाद।